एक नई कविता लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। आज की जो कविता है वो रामायण से है। जब कैकेयी माता श्री राम जी को वन की ओर भेजती हैं तो उस पर कविता है। शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। कि कैकेयी माता फूट फूट कर रोई, पश्चाताप की अग्नि में जगी ना सोई। रह रहकर जल रहा है कलेजा, धिक्कारे वो पल जब राम सिया को वन भेजा। कि धिक्कारे वो पल जब राम सिया को वन भेजा। सोचो मंत्रा की बातें क्यों मानी, विघ्न ने कैसी हर ली मति सोचो रानी। कि सोचो मंत्रा की बातें क्यों मानी, विघ्न ने कैसे हर ली मति सोचो रानी। और राजमहल के बिछौने काटे दिन रात, कि राजमहल के बिछौने काटे दिन रात। हृदय को पहुंचा गहरा आघात, और भरत ने दी नहीं माफी, राम की क्षमा लगती नहीं काफी। तो यही था कि जब कैकेयी माता ने श्री राम जी को वन की ओर भेज दिया तो उनके पुत्र ने उन्हें माफ नहीं किया। यार क्यों ही माफ करें, क्योंकि भरत प्रभु श्री राम से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। और उनको ही वो चाहते थे कि राज सिंहासन पे वो ही बैठे, उनका ही राजाभिषेक हो। लेकिन उनकी माता ने कुछ चाल चली या फिर उनकी मति मारी गई, उन्होंने प्रभु श्री राम को वन की ओर भेज दिया। तो आगे बढ़ते हैं कि दिया हुआ क्षमादान बढ़ाता मन की वेदना, क्यों कैकेयी माता ने उस पल खो दी अपनी चेतना। कि वही ना कि पुत्र भरत ना बोले अब कैकेयी को माता, हाय कैसे दिन ये दिखाता है विधाता। और कैसे हुई मां से एक ऐसी चूक, सारा त्रिलोक रहा कैकेयी पर थूक। कि कहते हैं ना कि माता कैकेयी ऐसी ना हो, तो वही है कि कैसे हुई एक माता से ऐसी चूक, सारा त्रिलोक रहा कैकेयी पर थूक। अब अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं कि रोते हुए नैन राम का रास्ता निहारे, कैकेयी की जिद, कि कैकेयी की जिद राजा दशरथ परलोक सिधारे। कि रोते हुए नैन राम का रास्ता निहारे, और कैकेयी की जिद राजा दशरथ परलोक सिधारे। जब श्री राम जी चले गए और ये जिद के बाद, तो फिर राजा दशरथ भी नहीं रहे, क्योंकि उनकी पीड़ा नहीं सह पाए राजा दशरथ। तो अंतिम लाइन कुछ इस प्रकार है। अपने किए पर गहरा दुख होता, पीड़ित मन तिल तिल कर रोता। कि अपने किए पर गहरा दुख होता, पीड़ित मन तिल तिल कर रोता। उम्मीद है आप सभी को कविता पसंद आई होगी, और अगर कविता अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी कविता लेकर के आने वाले हैं। राम राम।